नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में। महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है, बने रहिए। आइए जानते हैं। दिया है 3 अप्रैल 2024 को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक कितना परमाणु ऊर्जा उत्पादन का है। तो कितना है, तो 1 लाख मेगावाट है, ये भी याद रखिएगा। अगर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पूछ ले जाएं तो ए के मोहती हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है 5 अप्रैल 2024 को 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, तो कच्छ कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और ये साक्ष्य को उजागर किसने किया है, तो अभिनय GS राजेश SV। ये कहाँ के हैं, तो केरल विश्वविद्यालय से हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया हाल ही में खबरों में रहा पैरा फसल प्रणाली क्या है। बहुफसलकरण की विधि है, ये भी याद रखिएगा। और इसको बढ़ावा कौन सा राज्य दे रहा है, तो उड़ीसा राज्य दे रहा है इसको करने के लिए। फिर आगे दिया है 5 अप्रैल 2024 को महिला नियंत्रित मतदान केंद्र करने का आदेश किसने जारी किया। तो किसने जारी किया, तो भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10% ऐसे मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है 5 अप्रैल 2024 को किसने कहा भारत वर्ष 2025 के अंत तक यूरिया आयात बंद कर देगा। तो किसने कहा, तो मनसुख मंडाविया है। और ये क्या है, तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इन्होंने कहा 2025 के अंत तक यूरिया को आयात बंद कर देंगे। देश में यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 में 225.08 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में ये जो उत्पादन हो गया है वो 284.95 लाख टन हो गया है, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2022-23 में यूरिया का कुल आयात 75.8 लाख टन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर वर्ष 2022-23 में भारत को घरेलू मांग का 30% यूरिया जो है वो आयात करना पड़ा। अगर यूरिया का आयात करने वाले मुख्य देश अगर देख लें तो ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 5 अप्रैल 2024 को लद्दाख के लेह जिले में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए क्यों धारा 144 लागू की गई। तो क्यों लागू की गई, तो विरोध प्रदर्शन के कारण। और जान लेते हैं इसके बारे में। वहां चल रहे धरने अनशन पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, ये जो है वो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। और इस धरने का जो नाम से संबोधित किया गया है, कौन सा नाम दिया गया है इस धरने का, क्लाइमेट फास्ट नाम दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। लद्दाख में जो पश्मीना जो बकरी होती है, और ये धरना कहाँ पे किया गया, तो चारागाह भूमि के लिए ये धरना किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 6 अप्रैल 2024 को भारतीय डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारत का कौन सा डाकघर खोला है। तो तीसरा डाकघर खोला है। और कौन से स्टेशन पे खोला है, तो भारतीय स्टेशन पे ये डाकघर खोला है अंटार्कटिका में, ये भी याद रखिएगा। पहला डाकघर जो खोला था 1984 में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पे खोला था, ये भी याद रखिएगा। और जो दूसरा डाकघर खोला था वो 1990 में मैत्री अनुसंधान केंद्र पर खोला था, ये भी याद रखिएगा। कुल मिला के अंटार्कटिका में 3 डाकघर खोले गए हैं, ये भी याद रखिएगा। अभी जो हाल ही में खोला गया है वो 6 अप्रैल 2024 को भारतीय स्टेशन पर डाकघर खोला गया, और एक तीसरा डाकघर है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 6 अप्रैल 2024 को किस भारतीय डॉक्टर को अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन की फेलोशिप प्रदान की गई। तो कौन से डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर रघुराम पिल्लारी शेट्टी हैं। इन्हों को फेलोशिप प्रदान की है, किसने, तो अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ने, ये भी याद रखिएगा। कब प्रदान की है, तो 6 अप्रैल 2024 से, ये भी याद रखिएगा। और जान लेते हैं इनके बारे में। डॉक्टर रघुराम पिल्लारी शेट्टी जो है वो स्तन रोगों के निदान हेतु इन्होंने KIMS ऊषा लक्ष्मी केंद्र की स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 7 अप्रैल 2024 को निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए। तो कितने राज्यों में नियुक्त किए, तो 6 राज्यों में नियुक्त किए। कौन कौन से राज्य हैं जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। किसने नियुक्त किए? तो निर्वाचन आयोग ने, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सामान्य विशेष अजय बी नायक जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, और पुलिस विशेष पर्यवेक्षक जो हैं मनमोहन सिंह, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। इनको नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए। आगे दिया है 7 अप्रैल 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग के मतदाताओं को रिझाने हेतु सोशल मीडिया पर कौन से अभियान चलाए गए? तो कौन से अभियान चलाए गए? तो टर्निंग 18 और आप एक हैं, ये अभियान चलाए गए। किसके द्वारा? सोशल मीडिया द्वारा। और इस अभियान का थीम जो था वो चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये थीम था। थीम जरूर पूछा जाएगा परीक्षाओं में, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 8 अप्रैल 2024 को किस शहर के प्रमुख बाजारों में खाद्य सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। और यह कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने शुरू किया, ये भी याद रखिएगा। ये कौन सी संस्था ने शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आगे दिया है 9 अप्रैल 2024 को बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? तो एनटीपीसी लिमिटेड ने किया, ये भी याद रखिएगा। और यह कार्यक्रम भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 9 अप्रैल 2024 को किस देश ने कुशीनगर एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की मशीनरी की आपूर्ति की? तो किस देश ने की? तो रूस ने की। इसका उद्देश्य प्रतिकूल मौसम में विमानों की सुरक्षित उड़ान कराना इसका उद्देश्य है, इसलिए रूस ने ये व्यवस्था की है, याद रखिएगा। आगे दिया है 9 अप्रैल 2024 को किसे जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई? तो किसे प्रदान की गई? तो राजीव कुमार, और ये क्या है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखिएगा। यह सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये इनके बारे में इतनी जानकारी है। अभी हाल ही में 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया है 9 अप्रैल 2024 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी मानेसर संयंत्र की उत्पादन क्षमता में 1 लाख इकाई प्रति वर्ष का विस्तार किया है? तो किसने किया? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किया है, याद रखिएगा। मानेसर प्लांट कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। नई असेंबली लाइन जोड़ने के बाद मानेसर संयंत्र में वाहनों की उत्पादन क्षमता जो हो गई है वो 9 लाख प्रति वर्ष हो गई है, याद रखिएगा। तो इतनी जानकारी ये करंट अफेयर के बारे में थी। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।